हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूं। तो आज फिर से मेंस डे में हम ऑडिट करेंगे। ऑडिट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें हम वो कर रहे हैं। तो आज एक फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आया हुआ है, शॉर्ट नोट करने के लिए आया हुआ है। तो उसमें से हम करेंगे कोडिफिकेशन ऑफ हेड ऑफ अकाउंट। ये आज हम कवर करेंगे और धीरे धीरे सारे ही आपके जो कवर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कवर करेंगे। अब मैं इसको बताऊं तो चैप्टर नंबर 7 मीन्स एक पैराग्राफ है, कोडिफिकेशन ऑफ हेड ऑफ अकाउंट। इससे आपको पूछा गया है ये क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर आप पढ़ेंगे 7, जैसे कि यहाँ पे 7.7 पैराग्राफ में ये लिखा गया है और इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो इस चैप्टर में जैसे कि अगर आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 7, तो उसमें क्या है, क्लासिफिकेशन, मतलब मुखर्जी कमेटी का गठन हुआ, उसके बाद क्लासिफिकेशन हुई गवर्नमेंट बजट की। देख सकते हैं गवर्नमेंट जो अकाउंट की क्या हुई, क्लासिफिकेशन हुई। जो क्लासिफिकेशन हुई वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाई हुआ, जिसको कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट में डिवीजन हुआ। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है जो कि हमने कवर किया है, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें कवर किया। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, देन आपको समझ आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसके आगे जो है कोडिफिकेशन, एक है अकाउंट कोड करके एक बुक है, उसमें है क्या, हर एक चीज की कोड दिया गया है। मतलब कि कंटीजेंसी को कितना कोड दिया गया है, क्लासिफिकेशन को कितना कोड दिया गया है। अब हमारे इसमें इतना सिलेबस नहीं है तो हम वो जो अकाउंट कोड है हमने नहीं पढ़ना। कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको आप लेक्चर देखेंगे अंत तक आपको पता चल जाएगा कि किस किस को कितना कितना और क्या क्या कोड मिला है, वो मैं आपको बताऊंगी। राइट। और एकदम से सब बहुत हमने नहीं करना, कुछ एग्जाम्पल्स हमने करना है जो कि आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कोडिफिकेशन ऑफ हेड ऑफ अकाउंट। कोडिफिकेशन सिंपल अगर लैंग्वेज में देखें स्टूडेंट तो कुछ नहीं है, जो भी हेड्स है, जो भी हेड हैं, चाहे हमने पढ़ा मेजर, माइनर और डिटेल हेड हमने पढ़ा था, ये भी हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें कवर किया है। तो उसमें जो हेड्स थे, माइनर, मेजर, सब हेड, सब माइनर, सब मेजर, जो हेड था उसको कोड दे दिया कि इस कोड की मतलब कि मान लो उसकी आइडेंटिटी दे दी तो हमें पता चलेगा कि ये कोड बोला है मीन्स किसमें होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेजर है, मेजर को हमने 7 दिया तो 7 से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, जितने भी रिसिट्स होंगे, वो हमें पता चलेगा ये क्या है, मेजर वाले हैं। राइट। तो इसीलिए कोडिफिकेशन कर दिया गया ताकि इजीली सब कुछ हो सके। तो यहाँ पे देखिए कोडिफिकेशन ऑफ हेड ऑफ अकाउंट, सिस्टमेटिक असाइनमेंट दिया गया न्यूमेरिकल कोड से उसकी आइडेंटिटी मीन्स उसका पहचान दे दिया, जैसे हमारे नाम होते हैं। राइट। उसी प्रकार से अब बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो कि हमने देखा गवर्नमेंट अकाउंटिंग में, उसको हर एक कैटेगरी के देख लिया। हमने देखा था मेजर होता है, सब मेजर होता है, माइनर होता है, सब मेजर होता है और डिटेल हेड होता है। उसी को क्या दिया हमने, ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग है उसकी कोड दे दिया। राइट। यही चीज, और क्या दिया, न्यूमेरिकल कोड दिया है। क्योंकि ये जो कोडिंग पैटर्न है ये रिवाइज, ये लिखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कोडिंग पैटर्न था ये रिवाइज हुआ अप्रैल 1, 1987 से। याद रखिएगा 1987 से रिवाइज हुआ। ऐसा क्यों रिवाइज हुआ, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट, जरूरत थी वो चेंज हो गई। और क्या चेंज हुआ, कंप्यूटर सिस्टम आ गया, कंप्यूटर सिस्टम आए, रिक्वायरमेंट चेंज हुई, डायनामिक सिचुएशन हो गई। तो ये जो कोड थी वो चेंज हुई कब से, अप्रैल 1, 1987। ये आप लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, तो इसमें आपने देखना, इनके ही हम आज क्या पढ़ेंगे, कोड, जो कि आपकी पैराग्राफ में दिया गया है, उसको डिजाइन करके आप लिख सकते हैं, ये अच्छा लगेगा। तो कोडिफिकेशन ऑफ हेड ऑफ अकाउंट, एक है मेजर, एक है सब मेजर और है माइनर हेड। हमें पता है जो मेजर था वो क्या था, फंक्शन के बेस पे डिवीजन होगी किसी भी एक्सपेंडिचर और रिसर्च, उसको हम मेजर बोलेंगे। सब मेजर मतलब कि उसके जो फंक्शन, सब फंक्शन होंगे उसके। फिर माइनर मतलब प्रोग्राम के बेस पे किसी का एक्सपेंडिचर और किसी का रिसिट्स होगा तो हम माइनर। अब हम कोड पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा
4 डिजिट का कोड होता है मेजर में, 4 डिजिट का कोड होता है कहाँ, मेजर। वही जो सब मेजर होता है इसके तो 2 होते हैं कोड, क्या होते हैं, दो मतलब 0 1। एग्जाम्पल बता रही हूँ, अलग अलग है, जो अकाउंट बुक है एक स्पेशल, उसके कोड दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे। ऊपर से जो माइनर हेड है उसके 3 डिजिट कोड है, याद रखिएगा। तो मेजर को 4 डिजिट से डिनोट किया जाता है, सब मेजर को 2 डिजिट से डिनोट किया जाता है और माइनर को 3 डिजिट से डिनोट किया जाता है, राइट। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल, अगर आपने ये स्क्रीनशॉट आपके बुक का जो कि आपको रिकमेंड किया गया है उसी मतलब चैप्टर 7 से लिया गया, आप इस ग्राफ को, इस चार्ट को अगर पढ़ लेंगे तो आप अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे। इसको भी मैंने आपको डिज़ाइन करके लिखा हुआ है जो कि आपको आगे दिखेगा, बट समझने के लिए टेबल में लेके आई हूँ। अब देखिए इस टेबल में क्या है, जो मेजर हेड है उसकी कोडिफिकेशन हुई है। मेजर हेड क्या है, हमने यहाँ पढ़ा 4 डिजिट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब क्या है, 4 डिजिट के हैं। तो मेजर को क्या किया गया है, 4 फंक्शन, ये देखिए ये है मेजर, हमें पता है फंक्शन के बेस पे डिवीजन होता है, तो ये फंक्शन जो है वो क्या है, ये है। अब यहाँ पे 4 ये है, कौन सी कैटेगरी है, 4, तो कैटेगरी है एक रिसिप्ट्स हेड रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू का रिसिप्ट्स। उसके बाद एक्सपेंडिचर हेड ऑफ रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर। फिर क्या है, एक्सपेंडिचर हेड ऑफ कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट का एक्सपेंडिचर। वहीं आप लोन एंड एडवांसेस 4 है। तो अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे जो है कैपिटल का रिसिप्ट्स नहीं है और आपने लिखना भी नहीं है। तो 4 ही चीज को क्या किया है, डिवाइड किया गया है कैटेगरी में, किसके अंडर, मेजर हेड के अंडर, राइट। रिसिप्ट्स, रिपीट कर रही हूँ, रिसिप्ट्स किसका, रेवेन्यू का, एक्सपेंडिचर किसका, रेवेन्यू का, एक्सपेंडिचर किसका, कैपिटल का, और लोन और एडवांसेस जो होते हैं उसके। वही जो आप देखिए फंक्शन, अब फंक्शन कौन सा है, मेडिकल है, पब्लिक हेल्थ है और शिपिंग है, राइट। ये याद रखिए, मतलब यहाँ पे 2 फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन होंगे तो हमने यहाँ पे 2 फंक्शन और आपने यही लिख के आना है पेपर में। तो मेडिकल, पब्लिक हेल्थ, और यहाँ पे देखिए 4 कोड, 4 कोड है, 4 कोड है, 4 कोड है, राइट। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो रिसिप्ट्स को किससे, मतलब 0 से, 0। फिर जब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का आया तो 2 हो गया, फिर जो एक्सपेंडिचर कैपिटल का आया तो 4 हो गया, और लोन और एडवांसेस का आया तो 6 हो गया। तो नोट करेंगे कि लास्ट जो 3 डिजिट होता है स्टूडेंट, वो हर एक हेड में क्या है, सेम है, राइट। यही अपने अपने वर्ड्स में लिखना है। तो लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं किसी भी हेड, वो सेम होता है, बट जो फर्स्ट डिजिट होता है वो क्या होते हैं, 2 ऐड ऑन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ये देखिए, पहले 0 था, जब एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, जब एक्सपेंडिचर कैपिटल की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा, वही लोन और एडवांसेस का 6 हो जाएगा। मतलब 2 एडिशन है, और जो लास्ट 3 डिजिट है वो सेम है। और यही वर्ड में, मतलब ये आपने क्या बनाना है, टेबल बनाना है, और नीचे आपने वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर देंगे, सिंपल है, राइट। वही अगर शिपिंग फंक्शन की बात करें तो ये भी क्या है, 1 है, लेकिन जो लास्ट 3 डिजिट है 052, 052, 052 और 05। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करें तो 1 है, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो 3 है, तो +2 हो रहा है। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 5 है, वही लोन और एडवांसेस क्या है स्टूडेंट, 7 है, ऐड ऑन होता है। एक बार आपने समझ लिया, चलिए अब इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। पहले लिखिए मेजर, ये आप टेबल बनाइए, उसके बाद लिखिए मेजर हेड, राइट, जो है मेजर हेड है। तो हमें पता है मेजर हेड जो कि हमने इस टेबल में किया वो 4 डिजिट से न्यूमेरिकल कोड से क्या होता है, डिनोट किया जाता है, राइट। 4 डिजिट
न्यूमेरिकल कोड से क्या होता है, डिनोट। अब हमने देखा कि जो मेजर हेड में था वो लास्ट 3 डिजिट क्या था, रिप्रेजेंट द सेम फंक्शन इन 4 सेक्शन। मतलब ये 4 सेक्शन थे, उसमें जो लास्ट 3 डिजिट था वो सेम कोड था, तो वही आपने लिख देना है जो कि मैंने आपको समझाया। थर्ड आप ये लिखेंगे, द फर्स्ट डिजिट इन मेजर हेड अंडर द रिसिप्ट्स हेड रेवेन्यू अकाउंट इज आइदर 0 और 1। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो रिसिप्ट्स हेड होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा, राइट। 0 होगा, ये 1 होगा, यही जो ये टेबल है उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट डिजिट ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग मेजर हेड इन द अदर सेक्शन, जो है यहाँ पे 2 टू द फर्स्ट डिजिट इज रिसिप्ट्स हेड। तो मतलब एडिंग जो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप हेड क्या होंगे, चेंज होगा, सेक्शन चेंज करेंगे तो +2 करेंगे तो ये क्या होगा, चेंज होगा, यही है। वही चीज आपने क्या करना है, इस प्रकार से लिख के आएंगे तो थोड़ा इंप्रेशन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप लिखेंगे और इसका हिंदी में भी है आपके पास। चलिए और देखते हैं सब मेजर है। अब यहाँ पे आपके बुक में सिर्फ क्या दिया हुआ है, मेजर हेड का एग्जाम्पल ही है। उसके बाद फिर फर्दर जो है लिखा हुआ है, सब मेजर हेड असाइन किया गया है 0, 1 और 0, 2। हमने यहाँ पे देखा कि जो सब मेजर होता है वो 2 डिजिट से डिनोट किया जाता है। तो यही चीज क्या लिखी हुई है कि सब मेजर हेड असाइन 2 डिजिट कोड, और एग्जाम्पल के तौर पे हो गया 0, 1 और 0, 2। तो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप्ड अंडर मेजर हेड का जो फंक्शन होगा वो सब मेजर होगा, और सब मेजर क्या सब फंक्शन को डिनोट करेगा, ये लिखा गया है, राइट। आगे चलते हैं, माइनर हेड। अब माइनर हेड जो है हमने पढ़ा, ये 3 डिजिट से डिनोट किया जाता है, जो कि हमने यहाँ पे बताया आपको कि 3 डिजिट से डिनोट किया जाता है। तो यही चीज़ लिखी गई है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 0, 0, 1, 0, 0, 2, यहाँ पे एग्जाम्पल। यहाँ पे देखा जाए तो कोडिंग पैटर्न ऑफ माइनर हेड एम टू अडॉप्ट द सेम स्टैंडर्ड 3 डिजिट कोड। मतलब कि अगर कोई भी माइनर हेड में होगा उसकी 3 डिजिट, जैसे कि अगर मेजर में था तो 4 डिजिट से डिनोट किया गया था, अगर माइनर में होगा तो सिंपल है 3 डिजिट्स का, यही लिखा गया है। उसके बाद सब माइनर हो जाता है और डिटेल हेड भी आता है। और सब माइनर किसके बेस पे डिवाइड किया जाता है, एक्टिविटी या स्कीम्स के बेस पे डिवाइड किया जाता है, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे यही चीज लिखी गई है और कुछ नहीं है। जो ये टेबल था इसको यहाँ पे वर्ड्स के मतलब फॉर्म में आपको लिखा गया है। देखिए, मेजर हेड मेडिकल और पब्लिक है, जो कि मैंने आपको बताया। अगर रिसिप्ट्स हेड होगा तो ये है, एक्सपेंडिचर हेड होगा तो ये है। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इस टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगता है, राइट स्टूडेंट। चलिए आगे हम देखते हैं। ये हमने देख लिया, ये देखिए, राइट, यही चीज लिखी हुई है, आप लिख लीजिए इसको एंड देन आपका ये हो जाता है। ऊपर से और भी एक था, जैसे कि और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी, मतलब कि स्टैंडर्ड 3 डिजिट कोड किस किस के लिए दिया गया है। ट्रेडिंग हो गया तो 003 से क्या किया गया है, ट्रेडिंग। रिसर्च हो गया तो 004 से रिसर्च। इन्वेस्टिगेशन हो गया तो 005। तो 1-2 एग्जाम्पल यहाँ से उठाए, आप कोड कर दे तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। लास्ट में हम इस जो है कोड को, ये जो क्वेश्चन है इसको हम कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करते हुए ये है कि कोई भी अगर एग्जिस्टिंग जो नंबर है उसको चेंज करना है या फिर कोई न्यू कोड लेना है, न्यू जो मेजर में था कोई नया फंक्शन ऐड करना है, तो वो किसके परमिशन से होगा, वो याद रखिएगा, बजट डिवीजन या कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उनके
कंसल्टेशन से ही होगा अगर कुछ भी चेंज करना है कोडिफिकेशन में, राइट। कोडिफिकेशन में कुछ भी क्या है चेंज करना है तो इसी प्रकार उनके क्या होगा परमिशन, किनके परमिशन से, बजट डिवीजन एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत होगा अगर कोई भी चेंज करना है कुछ भी कोड, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स होते हैं और अकॉर्डिंग मतलब कि हर जगह अब लिख नहीं सकते, तो ये कोडिफिकेशन से जो फंक्शन है और प्रोग्राम है वो डिफाइन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो थे 5 मार्क्स का पूछा गया, तो इस प्रकार से आपने अटेम्प्ट करना है, राइट स्टूडेंट। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दें, जैसे कि हमारा जो बैच है टीओ और एटीओ का प्रीमियम लेक्चर है जो कि डल चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसी प्रकार से जो हमारी जो है प्ले स्टोर से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। हम जो इसमें कोर्स में हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी जो कॉस्ट है वो आपके टेस्ट सीरीज, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो 2999 में है। वही जो अगर गवर्नमेंट अकाउंट मतलब कि पूरा ही लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज लेते हैं, स्टडी मटेरियल लेते हैं, तो वो आपको 7999 में मिलेगा, जिसमें गवर्नमेंट अकाउंट जो चैप्टर 1 to 8 पढ़ाया जाएगा उसके साथ मटेरियल्स भी दिए जाएंगे। वही अगर आप टेस्ट ना लेके हमारे प्रीमियम लेक्चर को लेते हैं तो वो 2999 में मिलेगा आपको, राइट। तो ये जो हमारे हैं कुछ रिजल्ट्स हैं, और जो हमारी जो रिजल्ट है इस प्रकार से हम कॉपी चेक करते हैं, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से उनकी किसी भी स्टूडेंट की कॉपी चेक होती हैं हमारे फैकल्टी के द्वारा, राइट। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, नहीं तो आपको दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन था यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम आपके लिए नए क्वेश्चन को तैयार करके लेके आएंगे, तो गोयला क्लासेस पे बने रहें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट।